तेहरान के अलग अलग हिस्सों में जोरदार धमाकों की खबर मिली है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी तेहरान में कम से कम 3 बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई गई। इजरायल ने कंफर्म किया है कि उसने एक बचाव या एहतियाती मिलिट्री ऑपरेशन किया है। ये कंफर्मेशन इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर ने दी, जिन्होंने इस हमले को संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए पहले से उठाया गया कदम बताया। हालांकि ईरान ने अभी तक ऑफिशियली कोई डिटेल सरकारी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन देश की सरकारी न्यूज एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी, जिसे IRNA का नाम से जाने जाते हैं, ने कंफर्म किया है कि तेहरान में धमाके हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन खास जगहों को टारगेट किया गया उनमें से एक मेहराबाद एयरपोर्ट था। ये एयरपोर्ट राजधानी के अंदर है और स्ट्रैटेजिकली बहुत जरूरी है। एयरपोर्ट एरिया के पास धमाकों के आवाज सुनाई गई। रिपोर्ट्स से ये भी पता चला है कि ईरान का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और ईरानियन प्रेसिडेंट के ऑफिशियल घर के पास के इलाके भी मेन टारगेट में शामिल थे। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि यह ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ था। इजरायली डिफेंस अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि इस स्ट्राइक की प्लानिंग महीनों से चल रही है और इसे लॉन्च करने का आखिरी फैसला कुछ हफ्ते पहले ही लिया गया था। सोर्सेस का कहना है कि लगभग 30 टारगेट एरियाज पर एक साथ हमला किया गया, जो एक कोऑर्डिनेटेड और सावधानी से टाइम पर किए गए ऑपरेशन लगता है। अब यहां स्थिति और भी सीरियस हो जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इजरायल अकेले काम नहीं कर रहा था। दी न्यूयॉर्क टाइम्स के कोटेड अपडेट्स के मुताबिक यूएस अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकन स्ट्राइक भी चल रही थी। इजरायली मीडिया ने इस एक्शन को इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक जॉइंट ऑपरेशन बताया। इसका मतलब है कि इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ने ईरान पर अपने हमलों को कोऑर्डिनेट किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बारे में भी रिपोर्ट्स है। सूत्रों का कहना है कि वो अब तेहरान में नहीं है और सुरक्षा कारणों से उन्हें एक सुरक्षित और अनजान जगह पर ले जाया गया है। इस बीच कतर में यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ने एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने स्टाफ को घर पर रहने और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि कतर में अल उदैद एयर बेस है, जो मिडिल ईस्ट में यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। पहले भी ईरान ने यूएस की कार्रवाई के जवाब में इस बेस को निशाना बनाने की धमकी दी है। इजरायल में इमरजेंसी उपयोग की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्री ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे बेवजह यात्रा ना करें और सावधानी के तौर पर शेल्टर के पास रहे। सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के दौरान इजरायली एयरपोर्ट ने कुछ समय के लिए हवाई ऑपरेशन रोक दिए। अब आइए इसका बड़ा मतलब समझते हैं। ये सब तब हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत चल रही थी। हमलों से ठीक एक दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत उस स्टेज तक नहीं पहुंची है जहां वे युद्ध को रोक सके। इस न्यूक्लियर बातचीत में यूनाइटेड स्टेट्स की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली, ईरान यूरेनियम को एनरिच करना बंद करे। दूसरा, ईरान को अपने एनरिच्ड यूरेनियम के मौजूदा स्टॉक को खत्म कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। तीसरा, ईरान को अपनी सीमाओं के बाहर काम कर रहे प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए। यूएस का मानना है कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट का मौजूदा लेवल उसे भविष्य में न्यूक्लियर हथियार बनाने के खतरनाक करीब ले जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि यह स्ट्राइक ऐसे समय में हुआ है जब डिप्लोमेटिक बातचीत अभी भी चल रही थी। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इस तरह के प्रिवेंटिव स्ट्राइक अक्सर बातचीत को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए होते हैं, खासकर अगर शांति समझौता मुमकिन लगता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान जवाब देगा, और अगर देता है तो वो जवाब कितना मजबूत होगा। अब तक कई स्ट्रैटेजिक जगहों को टारगेट किया गया है और इजरायल और यूएस दोनों के शामिल होने से ये इलाका हाई अलर्ट पर है। ये एक तेजी से बढ़ती स्थिति है। दुनिया इस पर करीब से नजर रखी हुई है कि क्या ये टकराव और बढ़ेगा या डिप्लोमेटिक चैनल्स फिर से खुलेंगे। हम आपके लिए हर अपडेट को ट्रैक करते रहेंगे। आप देखते रहिए KTV भारत।